हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग पिक्चर और हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं और ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्लास। If you need notes on any class, on any subject or any topic, you can tell me in the comment section. I will make it available for you. Let's start with the introduction. First of all, we know that it is the formulation. Heisenberg is a formulation. Heisenberg क्या है? एक formulation. Heisenberg is a formulation which tells about the operator is time dependent and state vector is time independent. हेजनबर्ग क्या है? एक फॉर्मुलेशन है जो हमें क्या बताता है कि ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, और स्टेट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर श्रोडिंजर पिक्चर को समझ लें, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, श्रोडिंजर पिक्चर को देखें और उसे समझें तो ये टॉपिक आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, फर्स्ट वॉच द श्रोडिंजर पिक्चर। लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन इन श्रोडिंजर पिक्चर। एज वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है श्रोडिंजर पिक्चर में, आई एच कट डेल साई एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच एस साई टी, ठीक है। जहां पे टी क्या बता रहा है, ये टी बता रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट है, साई, ठीक है, टी रिप्रेजेंट द साई मीन्स वेव फंक्शन इज टाइम डिपेंडेंट, एंड एच एस हियर एस रिप्रेजेंट द श्रोडिंजर, हियर एस रिप्रेजेंट द श्रोडिंजर, वेयर एच एस इज टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच एस क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है। चलिए, इट इज ऑब्वियस दैट एनी फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज इक्वली सुटेबल एज श्रोडिंजर पिक्चर इफ इन न्यू पिक्चर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी नया फॉर्मुलेशन श्रोडिंजर पिक्चर की तरह सेम होगा अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। Any picture is same as the Schrodinger picture if it satisfies these two conditions. First, the operator correspond to the observable have same eigenvalue as in the Schrodinger picture. Operator जो होता है, जो क्या करेगा, observable से correspond करेगा, जुड़ेगा, उसका same eigenvalue होना चाहिए जैसा कि Schrodinger picture में है, ठीक है। Operator corresponds means operator that resembles to the observable, operators that associate with the observables, ठीक है, have the same eigenvalue as in Schrodinger picture, then it will be form the new picture. Second point क्या है? The scalar product of vector which are representing a state or a state vector in new picture with the eigen vectors have the same value. स्केलर प्रोडक्ट जो होगा किसी वेक्टर का, ठीक, वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेंगे एक स्टेट को या स्टेट वेक्टर को, किसमें, नए पिक्चर में, जो क्या देगा, नया आइगन वेक्टर देगा, ठीक है। नया पिक्चर तो नया आइगन वेक्टर, ठीक है, नया स्टेट वेक्टर, ठीक, सब नया नया, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका भी सेम वैल्यू होगा जैसा कि श्रोडिंजर पिक्चर में था, ठीक है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट्स हैव द सेम scalar products of vector, ठीक है, scalar products of vector represent the new state which have the new eigenvectors and they have the same value, means as the Schrodinger picture the eigenvectors are same as the state vectors. In the new picture the eigenvectors will be same as the state vector, new eigenvector same as the new state vector. These two conditions are satisfied by unitary transformation applied to vectors and operators in Schrodinger picture. ये दो जो conditions थे, ये Schrodinger picture में हम unitary transformation से समझे थे, ठीक है। हम इसमें भी यही कर सकते हैं। हमने जो दो बात ऊपर कही है उन्हीं को प्रूव करने के लिए हम unitary transformation का यूज करेंगे। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट H यूज होगा जो हेजनबर्ग पिक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। The above two conditions can be satisfied by the unitary transformations as we understand it in the Schrodinger picture. Here the subscript h, we write it down as the small h, ठीक है, very little h, below the operators and state vectors that represent the Heisenberg picture. You will see forward, ठीक है।
अब देखिए आगे देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट वेक्टर इन हेजनबर्ग पिक्चर। अब इसका पहला टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट वेक्टर इन हेजनबर्ग पिक्चर। हम लोग यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक टाइम डिपेंडेंट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यूटी, ठीक। लेट अस कंसीडर द टाइम डिपेंडेंट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन u of t on psi of s which transforms psi s of t to a new function phi of h, ठीक है। हम एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं जो कैसा होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइम डिपेंडेंट होगा, जो क्या करेगा, साई एस श्रोडिंगर फंक्शन है ये, देखिएगा, ठीक है। स्टेट वेक्टर है स्टेट वेक्टर है श्रोडिंगर का, इसे बदलेगा एक नए पिक्चर के नए स्टेट वेक्टर में, फाई ऑफ एच। यहाँ पे एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेजनबर्ग पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द श्रोडिंगर स्टेट वेक्टर into the new state vector of Heisenberg picture phi of h. Here h represent the Heisenberg picture. Unitary transformation as the unitary matrix. First of all, consider the phi of h is equal to unitary transformation multiplied by psi s of t. सबसे पहले ये सोचते हैं कि phi of h क्या होगा, unitary transformation product of new state old state vector, ठीक है। अगर मैं इसे यहां भेज दूं, if I transfer this u here on the left hand side, it becomes the inverse of u, phi of h is equal to psi s of t. And if I multiply both sides with the u as unitary transformation, here u cross represent the u inverse, okay। Unitary transformation u inverse is equal to u inverse unitary transformation means I, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई होगा, आइडेंटिटी होगा हियर। सिंस देखिए यहाँ पे यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इनवर्स यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यू इनवर्स मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन हेजनबर्ग एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। विद दिस हेल्प ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन हेजनबर्ग एंड श्रोडिंगर पिक्चर। हेजनबर्ग और श्रोडिंगर पिक्चर के बीच में एक इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से जो हमने पहले पढ़ा था ये वाला, ठीक है, इस इक्वेशन 1 से अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, उसमें u यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो u एच एस साई एस इज इक्वल टू u आई एच कट डेल साई एस बाई डेल टी, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया आई एच कट, यहां पे ये हमें मिल गया आई एच कट डेल साई बाई डेल टी यू साई एस माइनस साई एस डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यूवी के फॉर्मूले से, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक का डिफरेंशिएशन दूसरा बाहर, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला बाहर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, आई एच कट, देखिए यू साई एस पहले ही मैंने इक्वेशन 2 में बताया हुआ था कि ये क्या होगा, फाई ऑफ एच के इक्वल होगा। यहाँ यू इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए यू इनवर्स, ठीक, फाई एच लिख सकते हैं, ठीक। साई एस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साई एस इक्वेशन 2 से हमने निकाला था ना कि फाई एच यू इनवर्स था, ठीक, साई एस की वैल्यू और डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा इस इक्वेशन का, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यू एच एस साई एस को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं यू इनवर्स यू लिखूं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यू इनवर्स यू लिख दिया, ठीक। आई राइट हियर यू इनवर्स यू एच एस यू इनवर्स यू साई एस, ठीक। अब मैंने ग्रुपिंग करना चालू किया, नाउ स्टार्ट द आई ग्रुपिंग यू एच एस यू इनवर्स यू साई एस, ठीक है। यू साई एस मैंने क्यों किया, फाई एच पाने के लिए, ठीक है। आई डिड यू साई एस in the group because I want here phi h, ठीक। Now with the equation 4 and 5, with equation 4 and 5 I'm writing this both side u psi h s psi u inverse phi h is equal to I h cut del phi h by del t minus u inverse phi h del u by del t, okay। Now this time I will transfer this right hand side part
टू दी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये राइट हैंड साइड पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस में बदल गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करें, अब लेफ्ट हैंड साइड को, इस इक्वेशन को हम लोग 0 से इक्वेट करें। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर 6 के लेफ्ट हैंड साइड को हम 0 से इक्वेट करें। नाउ इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 6 टू द 0, वी गेट UHS U inverse plus IH cut U inverse del by del T U phi H. We transfer the phi H is equal to 0. T. We get this, and now we are transferring this term on one side and this term on other side. We get U inverse IH cut del U by del T. Transfer this here on the RHS. Sign changes, plus to minus UH U inverse. Now I transfer this U inverse to the RHS. We get IH cut del U by del T. U HS U inverse multiplied by U. U inverse U becomes identity UHS. Now we will get IH cut del U by del T UHS. U inverse become identity, so I didn't write it down. Now we are equating RHS of equation 6 with 0. We get IH cut del phi by del T, means del phi H by del T is equal to 0. This proves Heisenberg picture. ये क्या प्रूव कर रहा है, यही प्रूव कर रहा है कि Heisenberg पिक्चर है। ये IH कट इधर था, इधर भेज दिए तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, Heisenberg पिक्चर को प्रूव कर रहा है कि क्या phi h जो है एक टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, स्टेट वेक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन की इन Heisenberg पिक्चर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर इन Heisenberg पिक्चर। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न द इक्वेशन ऑफ मोशन इन Heisenberg पिक्चर और रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक में हम Heisenberg इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, Heisenberg पिक्चर का या रिप्रेजेंटेशन का। ठीक, अब एक हम लोग ऑपरेटर कंसीडर करते हैं A। अब उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट, टाइम डिपेंडेंट है, AS साई S DQ। ठीक है, अब मैं U इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। ठीक है, U इनवर्स U का यहाँ पे मैं आइडेंटिटी था तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, अब ग्रुपिंग कर लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट ग्रुपिंग साई S U इनवर्स U AS U इनवर्स, यहां से ये, ठीक है, U साई S एक साथ हो गया तो ये क्या हो गया, फाई कॉन्जुगेट, साई कॉन्जुगेट था, यहाँ कॉन्जुगेट छूट गया है। ठीक है, ये यहाँ कॉन्जुगेट छूट गया, यहाँ कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो साई फाई कॉन्जुगेट UAS U इनवर्स फाई H। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। ठीक, अब देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं AH। ठीक है, एक ऑपरेटर को, Heisenberg ऑपरेटर को, AS टाइम डिपेंडेंट था, U टाइम डिपेंडेंट है, U इनवर्स टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो AH भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट शो कर दिया तो AH को कंसिडर कर रहे हैं। तब इस इक्वेशन नंबर 11 की वैल्यू को इक्वेशन 10 में पुट करने पे हमें क्या मिला, फाई H कॉन्जुगेट AH ऑफ T फाई H ऑफ T DQ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 12। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर AH जो है Heisenberg पिक्चर में, उसका सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जो टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर का था Schrödinger पिक्चर में। ठीक, नाउ वी कैन से दैट द टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर ऑफ Heisenberg पिक्चर हैव द सेम वैल्यू एज time independent operator in the Schrödinger picture. Now we have to find the equation of motion in Heisenberg picture. अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 से देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 हमारा ये था, इक्वेशन नंबर 7 ये था IH कट del U by del T U UHS। ठीक है, इक्वेशन 7 था। तो इस इक्वेशन 7 को मैंने यहाँ 13A लिखा है। ठीक, अब अगर इसी का इनवर्स निकालें तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया एक और। ठीक, तो U इनवर्स को इसी के इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 13B। ठीक है, यहाँ पे HS क्या होगा, H इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये HS का इनवर्स जो है, ठीक, ये ऑपरेटर का तो इनवर्स होगा नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटर सेम रहेंगे इनवर्स में भी। ठीक, तब देखिए इस इक्वेशन को d बाई dt, ठीक है, AH, ठीक, इक्वेशन नंबर ये 12 हो गया आपका। ठीक, अगर मैं मान लो इस ऑपरेटर का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा,
ए किसके इक्वल था, ठीक है, ए जो था इक्वेशन नंबर 11 से, यहां से अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, आई एम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 11 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक, तो डी बाई डी टी ए एच ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी यू इनवर्स ए एच ऑफ टी, ठीक है। आई गॉट सेम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन uv du by dt u inverse ah u du by dt u inverse d by dt ah, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 13a और 13b को अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 13a और 13b का हम लोग यूज करें, जो कि हमारा ये दोनों था, तो माइनस आई एच का डी यू बाई डी टी किसके इक्वल था, यू एच एस के इक्वल था, और आई एच का डी यू बाई डी टी यू इनवर्स किसके इक्वल है, एच एस यू इनवर्स के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इनको ग्रुप करके फॉर्मूला पुट कर दें तो हमें कुछ ये इस टाइप से मिलेंगे, डी बाई डी टी ए एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आई एच कट यू एच एस ऑफ यू इनवर्स ए एच प्लस 1 अपॉन आई एच कट ए एच यू एच एस यू इनवर्स प्लस डी ए एच बाई डी टी, ठीक है। तो इस पूरे को क्या माना मैंने, एच माना, एच ऑफ एच, ठीक है, हेजनबर्ग ऑपरेटर, ए एच एज इट इज रहा, ठीक, ए एच एज इट इज रहा, इसको मैंने एच एच माना, ठीक, और ये ऐसे ही सेम लिखा गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस, आई एम टेकिंग 1 अपॉन आई एच कट कॉमन, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया। इसी इक्वेशन को, ठीक है, मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसे बता चुका है सोरिंजर पिक्चर में, तो आप एक बार देखें, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इक्वेशन 14 को कंपेयर करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, सोरिंजर पिक्चर में जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उससे हम कंपेयर करते हैं सोरिंजर इक्वेशन से, तब हमें मिलेगा कि हेजनबर्ग जो और सोरिंजर पिक्चर जो है उनका सेम फॉर्म है। इफ वी कंपेयर इक्वेशन 14 दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ Schrodinger equation in Schrodinger picture, we get the same form of the Heisenberg and Schrodinger picture. If we take the AH upon dt is 0, so we get equation 14 transform in this and this, ठीक है। I am writing this as in compact form. Thus equation 14 and 15, Thus इक्वेशन 14 एंड 15, इक्वेशन 14 और 15 क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर इन हेजनबर्ग पिक्चर। इक्वेशन एंड 14 रिप्रेजेंटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर इन हेजनबर्ग पिक्चर, एंड इक्वेशन 8 एंड 14 डिफाइन हेजनबर्ग पिक्चर। इक्वेशन नंबर 8 एंड 14, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया था, हमें स्टेट वेक्टर 0 मिल गया था, ठीक, यही था पहला पॉइंट कि स्टेट वेक्टर क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, स्टेट वेक्टर जो होगा टाइम इंडिपेंडेंट, स्टेट वेक्टर टाइम इंडिपेंडेंट होगा, स्टेट वेक्टर टाइम इंडिपेंडेंट होगा। और इक्वेशन 15 में हमें ये पता चल जा रहा है, 14 में ये पता चल जा रहा है कि जो ऑपरेटर होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे हेजनबर्ग पिक्चर प्रूफ हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। थैंक यू।